पानीपत से मोहम्मद शौकीन साहब ने सवाल किया है कि पानी के टैंक में छपकली गिरकर मर गई तो वो पानी पाक है या नापाक, और उससे जो नमाजें पढ़ी हैं उनका क्या हुक्म है, हम क्या करें। देखिए, छपकली एक ऐसा जानवर है जो घरों के अंदर रहता है और उसके अंदर बहने वाला खून भी नहीं होता है। तो छपकली के पानी के टैंकर में गिर जाने से कोई खराबी वाक़ई नहीं हुई, अगरचे वो फूल गई हो और फट क्यों ना गई हो। पानी बदस्तूर पाक है, उससे जो वजू किया है वो वजू भी हो गया, और उस पानी से वजू करके जो नमाजें पढ़ी गई हैं वो नमाजें भी दुरुस्त हैं। कोई नमाज वगैरह लौटाने की और दोहराने की हाजत और ज़रूरत नहीं है। फतावा शामी में भी और फतावा हिंदिया में इसकी वजाहत की गई है कि वो जानवर या वो परिंदे के जिनमें खून बहने वाला खून नहीं होता है, उनके पानी में फूल फट जाने से कोई खराबी वाक़ई नहीं होती है। तो छपकली उन्हीं जानवरों में से है कि उसमें बहने वाला खून नहीं होता है, इसलिए वो पानी पाक है। अलबत्ता तिब्बी एतबार से अगर कोई नुकसान महसूस हो रहा है तो फिर उस पानी को इस्तेमाल न करें, बल्कि उस पानी को बहा दें और फिर नया और ताज़ा पानी उसके अंदर भर लें। इसी तरह से बाद लोग ये समझते हैं कि छपकली अगर बदन के ऊपर गिर जाए, जिस्म के ऊपर छपकली गिर जाए तो जिस्म नापाक हो जाता है। और बाज़ ख़वातीन को यह भी कहते हुए सुना गया कि जब तक के सोने के पानी से न नहा लिया जाए या उस बदन के हिस्से को पाक न कर लिया जाए तब तक पाकी नहीं होती। ये बिल्कुल वाहियात बात है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लामी शरीयत की तालीमात से। ये गलत है, मनगढ़ंत है, अगलातुल अवाम में से है। ऐसी चीज़ों को तर्क करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, इनसे बाज आना चाहिए। वो पानी पाक है। तिब्बी एतबार से अगर कोई नुकसान मालूम हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो उसको पानी को ज़ाय कर सकते हैं, बहा सकते हैं, वरना उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। शरई तौर पर वो पानी पाक भी है और उसका इस्तेमाल जायज़ भी है। Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.